everyone to ProCoder. I hope you all are doing extremely well. Now in this video our full focus on database design. It is one of the most important unit of your subject because it contains 28 marks for your exams. So pay exams and placement. This video is going to help for both of the cases. So make sure to watch this video till the last and this is our unit 3 one shot database design video. Share this video with your friends and community and colleagues and also join my telegram and whatsapp community because at the time of exam I'll share the most important questions that have big probability to come in exam that will going to really helpful for you and increase your CGPA. Now what we cover in this video, let's talk about this first because the importance of this video we will discuss here. Now database design, there are some concepts: introduction to normalization, normal forms, 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, functional dependency, decomposition dependency, presentation losses, join problems with null valued and dragging tuples, multi-valued डिपेंडेंसी। तो ये जो आपकी यूनिट है, ये यहाँ तक का जो पार्ट है वो 14 मार्क्स का पार्ट है एंड ये जो क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन पार्ट है ये इस यूनिट का सेकंड पार्ट है। बट ब्यूटी ऑफ दिस वीडियो इज दिस कि वी विल कवर बोथ ऑफ दिस इन दिस सिंगल वीडियो बिकॉज आपका टाइटल था वन शॉट में अपन को इसको कवर करना है, ठीक है। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द लास्ट। सो क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक्स, अब इस वाले जो दोनों यूनिट है मैं वीडियोस के बीच में आपको जब इन टॉपिक के ऊपर पढ़ाऊंगा तो आपको उसमें से कुछ क्वेश्चंस या फिर उनकी इंपॉर्टेंस आपको एग्जाम से रिलेटेड भी शेयर करने वाला हूं। जैसे कि क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन के अंदर यहाँ पे वेरियस एल्गोरिथम टू इंप्लीमेंट एंड सेलेक्ट ऑपरेशंस को करने के लिए कौन कौन से वेरियस एल्गोरिथम जो इंटरनली अप्लाई कर सकते हो आप आपकी क्वेरी को ऑप्टिमाइज करने के लिए, उन सारी टेक्निक्स को भी अपन डिस्कस करने वाले हैं। अब ये जो एक टर्म मैंने आपको डिस्कस किया यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए, तो प्लेसमेंट में कैसे क्वेश्चंस आपको आस्क किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चंस आस्क किया जा सकता है, एप्स लाइक नेटफ्लिक्स एंड इंस्टाग्राम रन स्मूथली विथ मिलियंस ऑफ यूजर, हाउ, व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे ये टर्म, ये क्वेश्चन जो आएगा वो डेटाबेस की एग्जाम से रिलेटेड आएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे फोकस करना है। सबसे पहली बात तो ये कि आपको एक सिनेरियो को नोटिस करना है। वो सिनेरियो क्या है कि हाउ लॉन्ग टू रीच 50 मिलियन प्लस यूजर्स ऑन दी फेमस एप्लीकेशन। ऐसी कौन कौन सी एप्लीकेशन हैं जिनको 50 मिलियन यूजर्स करने के लिए कितना कितना टाइम लगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो फेमस इंटरनेट की बात करें तो उसको 4 साल लगे, फेसबुक की बात करें तो 2 साल लगे, यहाँ पे 9 मंथ, 10 मंथ, 50 डेज, 35 डेज एंड पोकीमैन को। तो ये जो आपके यूजर्स थे इनको 50 मिलियन रीच करने के लिए, एक 50 मिलियन एक बड़ा नंबर है, इतने सारे यूजर्स को रीच करने के लिए आपकी ऐप की क्वालिटी मस्ट बी गुड। और ऐप की क्वालिटी एक मस्ट बी गुड से मतलब कि क्या है, आपके जैसे नेटफ्लिक्स और इंस्टाग्राम जैसे एप्लीकेशन जिसपे 50 मिलियन प्लस यूजर्स डेली एक्टिव होते हैं उनको सेम टाइम पे रिस्पॉन्स करना, तो उसके पीछे जो आपकी कहानी है आपको थैंक्स बोलना पड़ेगा स्मार्ट डेटाबेस डिजाइन के लिए एंड क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स के लिए। यही जो चीज है जो आपके एप्स को एक बिल्ड पावर देती हैं, आपके एप्स को एक पावरफुल एनालॉजी प्रोवाइड करती हैं और बहुत सारे यूजर्स को गेन करने के लिए एक मेथड प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो यदि आपका ये डेटाबेस डिजाइन नहीं होता तो आप कुछ इस तरह से अपने कंप्यूटर को पंच कर रहे होते बिकॉज आपको उस समय पे हैंडल करने होते, यदि डेटाबेस डिजाइन कॉन्सेप्ट नहीं होते तो आप सबसे पहले तो आपके जो एप्स होते वो बहुत ही स्लो रन होते, आपका जो ऑप्टिमाइजेशन होता बहुत ही बेकार होता, आप बहुत टाइम वेस्ट कर रहे होते, अपना यूजिंग आप इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पा रहे होते, ठीक है। तो ये सारी चीज आप करते। तो ये था आपका प्लेसमेंट सी ओवरव्यू कि क्यों डेटाबेस डिजाइन या फिर डेटाबेस डीबीएमएस एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो सकता है आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लाइफ और प्लेसमेंट से रिलेटेड। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विथ अवर सिलेबस अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस एंड कंटेंट ऑन द यूनिट, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है डेटाबेस डिजाइन, जो कि मैं आपको इस इमेज के थ्रू आपको बताने वाला हूं। अब डेटाबेस डिजाइन क्या है? इट इज अ प्रोसेस in which we in which we design how our data will store on the databases, ठीक है। ये हो गया आपका डेटाबेस का पूरा कॉन्सेप्ट। नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस दिस डायग्राम। नाउ देयर आर lots of table and they are connected with each other, ठीक है। they links are known as a relation, ठीक है। they known as a relation और इन्हीं रिलेशंस को आप बोल सकते हो ज्वाइंस, कि आपने इनको ज्वाइन के थ्रू ज्वाइन कर रखा है। ज्वाइन एक टेक्निक है जो कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूं।
आपको प्रीवियस वीडियो को देखना बहुत कंपलसरी है। मैंने प्लेसमेंट से रिलेटेड इन वीडियो को बहुत ही अच्छे से कवर किया है, तो मेक श्योर टू वॉच माय प्रीवियस वीडियो एंड देन कम टू दिस वीडियो बिकॉज इट्स अ एडवांस टॉपिक इन अवर डीबीएमएस। तो ये जो जॉइंस आप परफॉर्म कर रहे हो, ये जॉइंस आप क्यों कर रहे हो, मल्टीपल टेबल में डाटा क्यों स्टोर कर रहे हो, इसके पीछे टेक्निक्स हैं कि आप बहुत ऑप्टिमाइजली आपकी डेटा की जो डिजाइन है और उसकी क्वेरी हो वो रन कर पाओ, बिकॉज आपको चीजों को आगे जाके मैनिपुलेट करना होगा। ठीक है, तो लेट डिस्कस दिस टेबल बिफोर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन, बिकॉज आपका डेटाबेस डिजाइन में जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है नॉर्मलाइजेशन का। तो यदि ये टर्म नहीं होता, यदि नॉर्मलाइजेशन नहीं होता, तो आपका डेटाबेस का जो टेबल है वो कुछ इस तरह से दिखता। अब ये जो एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूं, आपको एज इट इज आपके एग्जामिनेशन सीट में भी राइट करना है, ड्रॉ करना है, बिकॉज ये आपको गुड मार्क्स के लिए आपको एलिजिबल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, कोर्स आईडी, कोर्स नेम, प्रोफेसर ईमेल, इसमें कई बार डुप्लीकेसी ऑफ द डेटा आपको देखने को मिल रहा होगा। देखो यहाँ पे जॉन विल रिपीट 2 टाइम, C102 is repeat 2 times, OS concepts repeat 2 times, this name is repeat 2 times and this ID email ID is repeated 2 times। तो नॉर्मलाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट जो यूज केस है वो यूज केस इसकी डेफिनेशन से आपको समझ में आएगा। नॉर्मलाइजेशन इज लाइक ऑर्गेनाइजिंग योर वार्डरोब। ठीक है, यहाँ पे वार्डरोब की बात कर रहे हैं, मतलब कि आपकी अलमारी, कपड़े की जो अलमारी होती है, आप उसमें कभी भी बेकार डाटा नहीं रखोगे, बेकार कपड़े नहीं रखोगे। जो बेकार कपड़े होंगे आप उसको वेशिंग के एरिया पे रखोगे और अच्छे कपड़े और वेल स्ट्रक्चर मैनर से आप उसको अरेंज करोगे। तो इसी तरह से आपका डेटा है। ठीक है, आप डेटा, अब यहाँ पे नो रिडंडेंट का मतलब क्या है, डुप्लीकेट। ये जो डुप्लीकेट वाला वर्ड आ रहा है, जो अनावश्यक इसका हिंदी मीनिंग होता है, आप उसको एंश्योर करते हो विद द टेक्निक ऑफ नॉर्मलाइजेशन। तो इसकी कई सारी डेफिनेशन हो सकती है, यदि आपके पास समझ है तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से राइट कर सकते हो। नॉर्मलाइजेशन लाइक ऑर्गेनाइजिंग योर डेटा, designing your database. Normalization is very useful for redundant the duplicacy in your data. Normalization a technique in which we design our database for optimize and query optimization techniques के लिए। तो ऐसे बहुत सारे बट्स होते हैं। ठीक है, अब यदि आपके पास नॉलेज है तो डेफिनेटली आप परफेक्ट डेफिनेशन आप लिख दोगे। अब इजी टू फाइंड एंड वे टू मेंटेन, यहाँ पे एक वर्ड आया डेटा इंटीग्रिटी। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके प्लेसमेंट से रिलेटेड और एग्जाम से रिलेटेड। अब यहाँ पे डेटा इंटीग्रिटी का मतलब क्या है कि आपकी जो अलमारी है, आप इजीली, आपको पता है कहां पे आपके क्लोथ्स रखे हैं, बेडिंग के, डेली यूजेस के एंड सम अदर यूज केस। ठीक है, रियल लाइफ एनालॉजी को आप सोच में रख के चलते हो, तो ये आपको एक पर्सपेक्टिव देता है एग्जाम के टाइम में राइट करने के लिए, आप ताकि रिमेंबर कर पाओ। तो इसी तरह से डेटा इंटीग्रिटी आपके डेटाबेस के डिजाइन में होना चाहिए, इजी टू आप फाइंड कर पाओ सारा डाटा। आपको देखो, आप किसी भी चीज को एक बिलियंस ऑफ यूजर्स यहाँ पे जैसे कि इंस्टाग्राम के हैं, ठीक है, मिलियंस बिलियंस यहाँ पे इसे 50 मिलियन प्लस यूजर्स इंस्टाग्राम के हैं, और आप आपके आसपास किसी का यूजर नेम यदि फाइंड कर रहे हो और आपके पास यदि परफेक्ट यूजर नेम है तो बहुत इजीली आप उसकी आईडी फाइंड कर लेते हो। अब ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बहुत इजीली आप फाइंड कर पा रहे हो, बस इसके बैकएंड पे जो काम हो रहा है वो काम हो रहा है नॉर्मलाइजेशन टेक्निक्स का। ठीक है, डुप्लीकेसी ना होने की वजह से आप बहुत इजीली इस चीज को अरेंज कर पा रहे हो, फाइंड कर पा रहे हो। ऐसा नहीं है कि मल्टीपल डुप्लीकेट आईडी सब लोगों की होती होंगी, लेकिन वो डेटाबेस पे अलो ही नहीं होती होंगी, स्टोर ही नहीं होती होंगी। ठीक है, तो ये टेक्निक आपको समझ में आया, इंपोर्टेंस ऑफ नॉर्मलाइजेशन आपको समझ में आया। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो, वीडियो हेल्पफुल है, तो प्लीज मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो विथ योर कम्युनिटी, विथ योर फ्रेंड, विथ योर colleagues and college groups. It will really helpful for making a more videos like this, and it's really inspiration for me and motivated me for making a more videos like this. Now let's understand the term step to step normalization को अपन को क्यों यूज करना है। अब इसके जो आपने कई सारी वीडियोस देखी होगी, बट इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कर रहा हूँ एक शेयर। ये वाला डायग्राम देखो, नॉर्मलाइजेशन कुछ भी नहीं है, एक टेक्निक्स है जो कि आप यूज करते हो अपनी डेटाबेस को डिजाइन के लिए। अब यहाँ पे आपके टाइप्स होते हैं, उन नॉर्मलाइजेशन के टाइप्स को आप बोलते हो नॉर्मल फॉर्म्स। तो यहाँ पे 5 नॉर्मल फॉर्म्स आपको दिख रही होंगी, 1NF, 2NF, 3NF एंड 5NF एंड 4NF। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस होती हैं इनको अप्लाई करने के लिए। तो आपके जो एक आइडियल डेटाबेस होता है उसमें ये सारी कंडीशंस अप्लाई होती हैं, क्योंकि ये आपके अदर जो आपके टास्क होते हैं, जैसे कि आपने डेटाबेस की डिजाइन कंप्लीट कर ली और यदि आपकी डिजाइन अच्छी है तो आप उसमें आपकी क्वेरीज को बहुत ऑप्टिमाइजेशन के साथ रन कर सकते हो। इस तरह की क्वेरीज जो कि एक सिंपल क्वेरी है, बट इसका जो ऑपरेशन से बहुत हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कुछ कंडीशन लिखी है। सबसे पहला तो यह है कि एलिमिनेटिंग रिपीटिंग ग्रुप, जिसका कॉन्सेप्ट है 1NF का। तो यहाँ पे चलते हैं और 1NF के कॉन्सेप्ट को समझते हैं क्या है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम समझ में आई, नॉन ऑटोमिक। यहाँ पे इसका मतलब होता है इंडिविजुअल डाटा, मतलब कि डाटा की डुप्लीकेसी।
तो ये एक प्रॉब्लम थी डाटा डुप्लीकेट होना, तो उसको सोल्व करने के लिए अपन ने 1NF के कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया। रूल क्या है इस 1NF का, ईच सेल शुड कंटेन वन वैल्यू ओनली, ठीक है, यहाँ पे ओनली वन वैल्यू कंटेंट होगी हर सेल के अंदर। सेल मतलब की बात क्या करें ये, तो देखो यहाँ पे 1NF का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे ये 1NF का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, बट यहाँ पे डुप्लीकेसी आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, नो चेंजेस आर नीडेड हियर सिंस टू बी टेबल ऑलरेडी हैज अ ऑटोमिक वैल्यूज, ठीक है। अब ये 1F का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे डबल वैल्यूज अप्लाई नहीं है, डबल वैल्यू स्टोर नहीं है, सिंगल ऑटोमिक वैल्यू स्टोर है, ठीक है। डबल वैल्यू मींस एक यहाँ पे कोमा लगा के आपने अदर कोर्स आईडी भी स्टोर कर रखा है, तो आपको जब क्वेरी आप रन करोगे तो वहां पे आप ऑप्टिमिजली इसको फाइंड नहीं कर पाओगे, आपका यहाँ पे रिडंडेंसी आ गई आपके डाटा के अंदर, ठीक है। तो आई होप कि आपको 1NF का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नाउ लेट्स डिस्कस सेकंड NF, जहां पे एक रिलेशन एस्टेब्लिश होता है जिसका अपन बोलते हैं इलिमिनेट पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब इसको आप कैसे समझ सकते हो, आपको इसके लिए समझना पड़ेगा सबसे पहले फंक्शनल डिपेंडेंसी होता क्या है। मैं वीडियो को बहुत ही मैनर तरीके से आपको अटैच करवा रहा हूं ताकि आप चीजों को बहुत ऑप्टिमली समझ पाओ। तो ये देखो यहाँ पे फंक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे बोल रहा है कि ए डिटर्मिनेंट बी, ठीक है, ए टू बी का यदि कोई रिलेशन है। अब यहाँ पे आपको समझना है ए टू बी का मतलब क्या है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है टेबल का, स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है और कोर्स आईडी है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली स्टूडेंट आईडी इज योर प्राइमरी की, बिकॉज ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है कि आपके स्टूडेंट का नाम क्या है और उसका कोर्स आईडी क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट आईडी एंड स्टूडेंट नेम, इसको आप डिफाइन कर दो ए से, इसको आप डिफाइन कर दो बी से, ठीक है। ये जो डिटर्मिनेंट हुआ यही आपका होता है फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब ये डिपेंडेंसी का मतलब आपको पता है, फंक्शनल मतलब लॉजिकल, बिकॉज ऑफ स्टूडेंट आईडी यूनिकली डिटरमाइन द स्टूडेंट नेम। जो डिटरमाइनेंट वाला कॉन्सेप्ट था, आप स्टूडेंट आईडी से यूनिकली डिटरमाइन कर सकते हो स्टूडेंट का नेम का, ठीक है। तो चूज द फास्टेस्ट एग्जीक्यूशन प्लान, ये एक कंसेप्ट होता है जो कि आपने अभी समझा, एक लॉजिकल डिपेंडेंसी आप अपने टेबल के अंदर अप्लाई करते हो जिससे कि आप एक फंक्शन बन गया ना। देखो कि आपका जो स्टूडेंट आईडी का फंक्शन है वो इजीली स्टूडेंट नेम फाइंड कर सकता है। तो यदि आप ई कॉमर्स जैसी वेबसाइट्स होती हैं या फिर कुछ कोर्सेरा, यूडोमी या फिर बायजूस जैसी जो वेबसाइट्स होती हैं, वहां पे आपको बोला जाए, यदि आपका डीवीए वाला रोल है कि मुझे अपनी डेटाबेस के अंदर से इन सारे बच्चों का नेम फाइंड करके दो, इन सारी आईडी आपको प्रोवाइड कर दी, तो आप उन आईडीज की हेल्प से इजीली आप एक क्वेरी लिखोगे, सिलेक्ट स्टूडेंट फ्रॉम दिस आईडी एंड गिव मी द नेम, ऐसा करके, ठीक है। तो अभी मैं आपको वो क्वेरी बताने वाला हूं आगे, डोंट वरी अबाउट इट। तो आपको पूरी नेम आपके पता चल जाएंगे, आपके पास कितनी आईडी और कितने स्टूडेंट है, और उससे आप प्रमोट भी कर सकते हो अपने एप्लीकेशंस को, अपने नए कोर्स को आप टारगेट कर सकते हो। तो सब कुछ बिजनेस के लिए ही होता है, ठीक है। टेक्नोलॉजी जब भी इनोवेशन आता है सब बिजनेस की फील्ड से रिलेटेड ही आता है। तो आप थोड़ा सा एक यदि हर टेक्नोलॉजी का आपके पास ओवरव्यू होगा तो आप बहुत पॉजिटिव फील करोगे इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, ठीक है। अब यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी आपका प्रॉब्लम था, यहाँ पे रूल क्या हो गया, नो एट्रीब्यूट शुड डिपेंड ऑन अ पार्ट्स ऑफ अ कंपोजिट प्राइमरी की। यहाँ पे दो टेबल थी, यदि आपकी प्राइमरी की एक टेबल दूसरी टेबल के अंदर प्रेजेंट होती है तो आप उसको कंपोजिट प्राइमरी की बोलते हो, ठीक है। यहाँ पे उसको मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियोस में पढ़ा रखा है। जैसे कि यहाँ पे मैं बात करूं टाइप्स ऑफ डेटाबेस की, तो यहाँ पे कंपोजिट की के यहाँ पे डेफिनेशन लिखिए, प्राइमरी की मेड अप ऑफ टू और मोर एट्रीब्यूट्स, एग्जाम्पल के लिए ऑर्डर आईडी और प्रोडक्ट आईडी टुगेदर यूनिकली आइडेंटिफाइड द ऑर्डर आइटम्स, ठीक है। तो ये जो इसकी डेफिनेशन होती है कंपोजिट की एक प्राइमरी की यदि दो एट्रीब्यूट से बनती है तो उसको अपन बोलते हैं कंपोजिट की, ठीक है। तो यहाँ पे अपन अगेन आते हैं, अब ये जो कंपोजिट की वाला एट्रीब्यूट था, ये डिपेंडेंसी हो रही थी कि आपका जो थर्ड पर्सन है ये डिपेंड कर रहा है आपकी दो चीजों के ऊपर। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करता है आपका 2NF, और इसका जो कॉन्सेप्ट था यहाँ पे कहता है फंक्शनल डिपेंडेंसी आपके डेटाबेस में होनी चाहिए। नाउ लेट डिस्कस अवर 3NF। अब 3NF के यहाँ पे एक कंडीशन थी, यहाँ पे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी अपन एलिमिनेट करते हैं। यहाँ पे आपका प्रॉपर्टी आ गया। अब प्रॉब्लम रूल क्या है, यहाँ पे नो प्राइमरी एट्रीब्यूट शुड नॉट बी डिपेंड ऑन ईच अदर, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि प्रोफेसर आईडी है और यहाँ भी प्रोफेसर आईडी के लिए यहाँ पे ये है, तो जो एट्रीब्यूट्स हैं वो शुड नॉट बी डिपेंड ऑन ईच अदर, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल था, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन था VCNF का। यहाँ पे क्या था, इफ अनोमलीज रिमेन 3NF वाला कॉन्सेप्ट यदि फेल होता है, ठीक है, तो आपका BCNF जो होता है वो इंश्योर करता है नो एट्रीब्यूट्स डिटरमाइंस अनदर यूजलेस, इट इज अ कैंडिडेट
कीज। ठीक है, तो आई होप कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। अब यहाँ पे जो इंपोर्टेंस थी नॉर्मलाइजेशन की वो कुछ इस तरह से थी कि आप इफिशिएंटली डाटा को बहुत तरीके से फैक्ट कर सकते हो। आपका यदि जो डेटाबेस की आप एसक्यूएल सीख रहे हो तो एसक्यूएल की जो क्वेरीज बहुत इजीली मिलियंस ऑफ रोज के अंदर से आपको डाटा फाइंड करके दे रही है, तो वो उसके पीछे है डेटाबेस के डिजाइन और नॉर्मलाइजेशन के कॉन्सेप्ट। सेफ स्टोरेज डाटा, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर था, क्योंकि आपके यदि डेटा में डुप्लीकेट एंट्रीज नहीं होंगी तो आप बहुत सारा स्पेस सेव करने वाले हो, और कुछ अनावश्यक डाटा को आप बेसिकली फिल्टर करके हटा देते हो, तो आपका स्पेस तो सेव होना ही है। ठीक है, और आपकी क्वेरी बहुत ऑप्टिमाइज हो जानी है। अवॉइड अनोमलीज, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है अपडेट डिलीट एंड इंसर्ट। यहाँ पे इन ऑपरेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म करने के लिए भी नॉर्मलाइजेशन हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेनिफिट्स लिखे हैं कुछ, लेस स्टोरेज स्पेस, क्विक अपडेट्स, लेस डेटा इनकंसिस्टेंसी, क्लियर डेटा रिलेशंस, इजियर टू एड डाटा एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। अब ये जो नॉर्मलाइजेशन के यदि ये पॉइंट्स आप पेपर में राइट करके आते हो, ये क्वेश्चन आने वाला है आपके एग्जाम में, तो आपको बहुत ही वेल स्ट्रक्चर पॉइंट मिलने वाले हैं। पीपल व्हेन पर्सनली डीएम मी एंड आस्क कि हाउ टू पास आरजीपीबी एग्जाम, इतना सिंपल एग्जाम है, उसका सिंपल सा रूल है, आपको बहुत ही लॉजिकल आंसर लिख के आना है। द राइटर द एग्जामिनर when check the copy he see the logical answer in your knowledge। ठीक है, तो जो लॉजिकल आंसर लिख के आते हो तो आप डेफिनेटली पास हो गए। पेजेस लिखना मैटर नहीं करता है, ये आप बड़े हो चुके हो, आपको समझना चाहिए। ठीक है, नाउ यहाँ पे 3NF का कॉन्सेप्ट खत्म होता है आपका। अब यहाँ पे कुछ और कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट थे, जो कि आपको समझना जरूरी है। यहाँ पे मैंने 4NF और 5NF भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट होता है और यहाँ पे ज्वाइंट डिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, अब ये जो कॉन्सेप्ट यदि आपको समझ में नहीं आए हैं, यदि आपको नहीं आ रहा है, तो प्लीज मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो अगेन एंड आफ्टर ऑल ऑफ दिस यू नीड टू लर्न बाय योरसेल्फ। ठीक है, कुछ ऐसे ब्लॉग्स में दे दूंगा, आप जाके Geeks for Greeks की वेबसाइट पे जाके इसका पूरा ब्लॉग पढ़ सकते हो, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। और जावा टी पॉइंट एक और वेबसाइट है जहां पे आप जाके पढ़ सकते हो, तो आपको बहुत इजीली इन मेथड समझ में आ जाएगा। ठीक है, नाउ डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन एंड लॉसलेस ज्वाइन। ठीक है, अब डिपेंडेंसी यहाँ पे एक यह आपका टॉपिक है, यहाँ पे इसका प्रिजर्वेशन आप कैसे करते हो। तो इसका प्रिजर्वेशन करने के लिए आपको सबसे पहले इंश्योर करना पड़ता है ऑल फंक्शनल डिपेंडेंसी from or the original table are preserved after decomposition. This make it easy ensure constraints without reconstructing table। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंसेप्ट किसका, डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन का। ठीक है, और लॉसलेस ज्वाइन का मतलब क्या है, इंश्योर द ओरिजिनल टेबल कैन बी परफेक्टली रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम डिकम्पोज टेबल। कंडीशन के लिए यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी हैं, इस तरह की कंडीशंस आपको मैच करना पड़ता है। मस्ट बी सुपर की एटलीस्ट द वन रिलेशन। तो ये जो टॉपिक है इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपके सिलेबस में थे तो आपको समझ में आना चाहिए। अब प्रॉब्लम विथ नल वैल्यूड एंड डेंगलिंग टपल्स, ये आपके शॉर्ट नोट में आ सकता है, तो उसको थोड़ा अच्छे से करते हैं। नल वैल्यूज का मतलब क्या है, ओकर व्हेन सर्टेन एट्रीब्यूट्स लैक डाटा। ठीक है, दे कैन लीड एम्बिगुइटी इन क्वेरीज, डिफिकल्ट इन परफॉर्मिंग ज्वाइन और एग्रीगेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जब एम्बिग्यूटी का मतलब क्या है कि आपके डेटा में समझ ना होना, आपकी क्वेरी कुछ समझ नहीं पा रही है, तो वो कब होगा, आप कुछ चीज को फैक्ट कर रहे हो और उसकी वैल्यू यदि आपके डेटाबेस में नल है तो वो उसको फैक्ट ही नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो आपकी जो क्वेरी है वो बहुत अच्छी तरीके से रन नहीं हो पाएगी, क्वेरी खुद कंफ्यूज हो जाएगी, जो आप कमांड लिखोगे वो खुद कंफ्यूज होकर आपको एरर शो करेगा। ठीक है, एंड डिफिकल्टी इन परफॉर्मिंग ज्वाइन, जब भी आप ज्वाइन करते हो और ज्वाइन में यदि कोई नल वैल्यू प्रोवाइडेड हो उस टेबल के अंदर, तो आपको यहाँ पे उस रो के ऊपर या फिर नल वैल्यू के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। ठीक है, और जिसको अपन एग्रीगेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रॉब्लम्स जो आपकी थी नल वैल्यू की, वो कुछ इस तरह से थी। और यहाँ पे डेगलिंग टपल्स का मतलब क्या है, अराइज इन फॉरेन की रिलेशन। ये डेगलिंग टपल्स जो होते हैं वो आपके फॉरेन की रिलेशन में होते हैं, जब भी आप व्हेन अ रेफरेंस्ड रो इन अ पेरेंट टेबल इज डिलीटेड लीविंग और ऑर्फन रो इन द चाइल्ड टेबल। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, आप बेसिकली यहाँ पे देखो, तो लेट मी जस्ट ड्रॉ द टेबल। ठीक है, ये आपकी टेबल है और ये आपकी टेबल है। ठीक है, दो आपकी क्या है, टेबल है। अब ये टेबल आपकी पेरेंट है, ये टेबल आपकी चाइल्ड है। अब पेरेंट टेबल से आपकी चाइल्ड टेबल कनेक्टेड है। अब आपकी जो फॉरेन की है, बेसिकली इस प्राइमरी की यहाँ पे कुछ प्रेजेंट होगी, तो ये आपकी क्या बन जाएगी, फॉरेन की बन जाएगी। जैसे कि आप इसका रिलेशन एस्टेब्लिश करोगे। अब मान लो कि आपके चाइल्ड वाला जो टेबल है उसमें से आपने इस वाली रो को डिलीट कर दिया कि आपको ये डाटा की जरूरत नहीं है, तो ये क्या हुआ कि आपका जो डेगलिंग टपल्स आया, ये कॉन्सेप्ट आपका आ गया।
ठीक है, डिलीट करने की वजह से आपका जो रिलेशन है वो अच्छे से अदर क्वेरीज को ऑप्टिमाइजली रन नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग है, बट बिलीव मी दिस वीडियो इज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर योर बोथ ऑफ द केसेस एग्जाम्स एंड प्लेसमेंट। यहाँ पे मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी का जो कॉन्सेप्ट था और ये जो कॉन्सेप्ट था जो आपका 1NF और 2NF से रिलेटेड था, ठीक है, तो अपन इसको भी कवर कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या है डेफिनेशन का, a dependency where one attribute determines a set of value for another, जो कि अपन ने अभी देखा था फंक्शनल डिपेंडेंसी के अंदर, जो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर एट्रीब्यूट्स। यहाँ पे एग्जांपल दिया है, मान लो एक रिलेशन है आर, एक रिलेशन एक और है आर, एक रिलेशन है आर, यहाँ पे ABC एंड ABC करके आपको रिलेशन दिए हैं और इनका जो डिटर्मिनेशन है वो दिया है A डिटर्मिनेंट B टू A, राइट एरो। तो कुछ इस तरह से आपका जो एग्जीक्यूशन होता है, तो यहाँ पे इस पॉसिबल सिनेरियो को, आपको ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन को फाइंड करने के लिए आपको सॉल्यूशन लेना पड़ता है नॉर्मलाइजेशन टू 4NF एलिमिनेट द एम्बिटी अनोमलीज। ठीक है, तो यहाँ पे इन अनोमलीज को एलिमिनेट करने के लिए आपको 4NF का अप्लाई करना पड़ता है आपके डेटाबेस डिजाइन के अंदर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टी वैल्यूज डिपेंडेंसी, यदि प्रॉब्लम आपके डेटा के अंदर है तो आप 4NF वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हो। तो आई होप कि गाइस कि आपको ये पूरा वीडियो बहुत ही ज्यादा समझ में आया हो। अब अपने डेटाबेस का जो डिजाइन का सेकंड पार्ट था क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिससे आपके क्वेश्चन में पेपर आस्क हुए जाएंगे, तो उसको अपन पढ़ लेते हैं। अब इसकी जो टेक्निक है वो टेक्निक कुछ इस तरह से कि आपका जो भी डेटाबेस है, सबसे पहले तो आपके पास उसका पूरा नॉलेज होना चाहिए, कितनी उसमें रो है, कितनी कॉलम से, कितना डाटा उसमें स्टोर है, कितना MB वो खा रहा है, ठीक है, एवरीथिंग। और आपकी जो क्वेरी है वो आपकी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक डिपेंड करती है कि आपको एसक्यूएल कितने अच्छे से आता है। ठीक है, यदि आपको एसक्यूएल नहीं आता है तो प्लीज मेक श्योर टू वॉच माय दिस 2 लेक्चर्स। यहाँ पे मैंने एसक्यूएल भी कवर कराया है विद द रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, इंस्टॉलेशन, व्हाट इज एसक्यूएल, टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड, एवरीथिंग इन डिटेल मैनर। तो एक लर्निंग प्रोसेस पर, एक लर्निंग माइंडसेट मैंने उन वीडियोस में दिया है जो कि आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। और क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स का मतलब ये है कि यदि आपको डेटाबेस का कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है तो आप अपनी क्वेरी को बहुत ऑप्टिमली राइट कर सकते हो और उसको रन कर सकते हो और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आप फाइंड कर सकते हो। और जब भी आप कंपनीज इंडस्ट्री में वर्क करोगे तो आपकी इन्हीं स्किल्स के बेसिस पे आपको प्लेसमेंट या फिर आपको जॉब दी जाएगी। ठीक है, बिकॉज यही जो स्किल्स है जो आप डेली टास्क करोगे। और आपको यदि पाइथन सीखना है तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप पाइथन भी हमारे चैनल पे सीख सकते हो। अब क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन जो टेक्निक है वो है आपका, सबसे पहले समझो क्या है, इंश्योर दैट डेटाबेस क्वेरी रन इफिशिएंटली व्हाइल मिनिमाइजिंग एग्जीक्यूशन टाइम एंड रिसोर्स यूजेस। कम से कम रिसोर्स का यूज करके, कम से कम ऑपरेशंस करके। ठीक है, आपका जो ALU यूनिट होता है, आपका जो लॉजिकल यूनिट होता है, वहां पे आप मैथमेटिकल ऑपरेशन यदि कम से कम परफॉर्म करते हो कम टाइम पे, तो सबसे पहले तो उसका एग्जीक्यूशन टाइम मिनिमाइज हो जाएगा और बहुत इफिशिएंटली आप चीजों को फैक्ट कर पाओगे। तो देखो यहाँ पे पार्सिंग आ लॉजिकल प्लान, ठीक है, एसक्यूएल क्वेरी। अब जो कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था अभी कि आपका स्टूडेंट और कोर्स आईडी से आपका फाइंड करो, तो देखो यहाँ पे क्या है, आप करना है सबसे पहले सिलेक्ट स्टूडेंट नेम। आपकी जो टेबल है, आपने बोला कि सिलेक्ट करो स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। ठीक है, वेयर कोर्स नेम, कितने कोर्स, जो कोर्स का नेम एक रो कॉलम होगा उसमें कितने स्टूडेंट हैं और उस स्टूडेंट का नाम दो जो कि डेटाबेस डिजाइन वाले कोर्स में एनरोल्ड हैं। तो इस क्वेरी के थ्रू आप दो ऑपरेशन, दो अलजेब्रिक ऑपरेशन रिलेशन आप एस्टेब्लिश कर रहे हो आपके डेटाबेस के अंदर। सबसे पहला था वो सिलेक्ट ऑपरेशन, जो कि आपका यहां से क्वेरी स्टार्ट होगी, सबसे पहले सिलेक्ट करेगी एंड देन फिर ये प्रोजेक्ट ऑपरेशन करेगी कहां पे, जहां पे डेटाबेस का नेम आप फाइंड करने को बोल रहे हो। ठीक है, कोर्स के नेम से आप स्टूडेंट का नेम फाइंड करना, तो प्रोजेक्ट ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है, रिट्रीव ओनली स्टूडेंट नेम आपने बोल रखा है। ठीक है, सिलेक्ट करो ओनली स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। तो आई होप कि गाइस कि आपको जो क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है उसके लिए आपका पूरा माइंडसेट क्लियर हो रहा हो कि किस तरह से आप क्वेरी को ऑप्टिमाइज करते हो, कम से कम ऑपरेशंस करके आप अपने एग्जीक्यूशन टाइम को मिनिमाइज करते हो, और इसी टेक्निक को आप बोलते हो क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पे फिजिकल प्लान की बात करें तो यहाँ पे आप कुछ इस तरह से टेक्निक होती है। सबसे पहले आप जनरेट द मल्टीपल स्ट्रेटेजीज। ठीक है, अभी आपको क्वेरी रन करने से पहले आप फिजिकली एक सोचते हो, प्लान बनाते हो कि आपको किस तरह से कौन कौन सी चीज कैसे एग्जीक्यूट होगी। ये आपको कब पता होगा, जो आपको डेटाबेस का कोर कॉन्सेप्ट पता होगा, आपको क्वेरी का आपको आउटपुट आपके माइंड में ही जनरेट हो जाएगा। ठीक है, यूज इंडेक्स्ड ऑन अ कोर्स नेम टू लोकेट द रो क्विकली, यूज द हैश टू ज्वाइन द मैप एंड द टेबल इफिशिएंटली। इस तरह की टेक्निक्स का आप यूज करते हो। एग्जीक्यूशन की बात करें, चूज द चीपेस्ट प्लान बेस्ड ऑन द कॉस्ट एस्टिमेशन। ठीक है,
अब यहाँ पे जो मेथड होती है ऑप्टिमाइजेशन की, वो दो मेथड होती हैं जो कि आपको राइट करके आना है, और ये बेसिकली आने वाला है आपके एग्जाम के अंदर, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट था इस वीडियो का। ह्यूरिस्टिक बेस्ड अप्रोच और कॉस्ट बेस्ड अप्रोच। ह्यूरिस्टिक बेस्ड अप्रोच में आपको मशीन लर्निंग बता चुका हूँ, कुछ ऐसे रूल आप बनाते हो जिसके थ्रू आप अपने क्वेरी को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। जैसे कि अपन बात करते हैं सिलेक्ट, पुश एंड प्रोजेक्ट ऑपरेशन रियली इन द क्वेरी प्लान। ये दोनों जो ऑपरेशंस होते हैं, इन दोनों को अप्लाई करने से पहले मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ, रूल बेस्ड टेक्निक। वो रूल क्या है? फिल्टर रो बिफोर ज्वाइनिंग द टेबल एंड रिड्यूस द डाटा वॉल्यूम। यदि आपको कुछ चीजें फाइंड करनी है, जैसे कि आपके पास मल्टीपल कॉलम्स है, ठीक है, और उस कॉलम को आपको सिर्फ इन दो कॉलम से काम करना है, तो आप इन टेम्परली इन जो अदर कॉलम इनको रिड्यूस कर दोगे, जिससे आपका डाटा का वॉल्यूम बहुत कम हो जाएगा और आपकी जो क्वेरी है बहुत इफिशिएंटली रन होके आपको मिनिमम टाइम में आपको आपका रिजल्ट आपको शो करेगा। ठीक है, तो ये एक टेक्निक है डेटा को वॉल्यूम को कम करके अपनी ह्यूरिस्टिक बेस्ड अप्रोचेस ऑप्टिमाइजेशन अप्लाई करना। और सेकंड है आपका कॉस्ट बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन, जहां पे आप यूज करते हो सम टेबल का साइज फाइंड कर लेना, पहले ही इंडेक्स एबिलिटी फाइंड कर लेना, एंड कॉस्ट बेस्ड मतलब कि आप परफॉर्मेंस करके कुछ परफॉर्मेंस आप चेक करते हो और देन फिर आपका फाइनल आपका जो क्वेरी होता है आप रन करते हो। तो ये जो मैंने आपको थ्योरेटिकल नॉलेज दिया और कुछ कुछ प्रैक्टिकल आपको सिम्टम्स मैंने समझा है कि किस तरह से ये यूज होते हैं आपके रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में, जहां पे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस की अपन ने बात करी। ये बिलीव मी गाइस कि आपका यदि इस तरह का माइंडसेट और इस तरह का नॉलेज है, तो यू कैन डेफिनेटली क्रैक एनी टाइप ऑफ इंटरव्यू दैट हैव माइट प्रोबेबिलिटी टू आस्क द क्वेश्चन ऑन डेटाबेस डिजाइन। तो होप गाइस की वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इफ द वीडियो इज हेल्पफुल टू मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड, विद योर कम्युनिटी एंड योर कलीग। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट की वीडियो में।